हे एवरीवन, वेलकम टू डीप पॉकेट फंड्स। आज की वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि निफ्टी का मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से चल रहा है और कैसे कैसे लिक्विडिटी हंट हो रही है एंड ओवरऑल प्राइस अभी क्या करने के कंडीशन में है। ठीक है, अगर कल के दिन पे अगर फिल सी प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, मेड अ हाई, देन नीचे आके ये लो की लिक्विडिटी लिया, देन यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ये वाला मैंने मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, दैट्स वाई मैंने नेक्स्ट जो हमारा हाई था वहाँ से मैंने मार्किंग स्टार्ट की। बट यू कैन कंसिडर दिस एज अ लो एंड दिस एज अ हाई। ठीक है, देन अगेन मूविंग फॉरवर्ड यू कैन सी वी हैव दिस हाई लो, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ, प्राइस नीचे गया, देन वी हैव दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस लो इज क्रिएटेड, अगेन वी हैव दिस हाई, देन वी हैव दिस इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इससे क्लियरली क्या पता चल रहा है, हमारा ट्रेंड क्या है, बुलिश है। देन अगेन वी हैव दिस हाई, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ, लो क्रिएट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, यहाँ पे हाई पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई, वी कैन सी यहाँ पे बिल्डअप हुआ था पूरा लिक्विडिटी का। देन प्राइस ने ये सारी लो की लिक्विडिटी ली, बट इसने ये जो लो था इसको टैप नहीं किया, ये लो, और यहाँ पे हमारे पास क्लीन लो फॉर्म हुआ। तो वी हैव दिस लिक्विडिटी एंड वी हैव दिस लिक्विडिटी। प्राइस यहीं पे जाके कल क्लोज हो गया। आज ओपन होने के बाद प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले जितने भी सेलर्स थे उन सबको हंट किया, उनके स्टॉप लॉसेस, देन नए सेलर्स को इनवाइट किया विद दिस मूव, फिर जितने भी बायर्स बैठे थे उन सबको ट्रैप किया एंड देन स्टार्टेड मूविंग अपसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप हो गए, दोनों के स्टॉप लॉसेस हंट करने के बाद प्राइस कहाँ जा रहा है, अल्टीमेट जो टारगेट था 24226 जो मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था। यू कैन सी यहाँ पे हमारा PFVG फॉर्म हुआ, प्राइस ने यहाँ पे एक बिल्डअप क्रिएट किया, टैप किया, ये लिक्विडिटी लिया, इनफिशियंसी टैप होने के बाद अब से जाके ये लिक्विडिटी लेके प्राइस कहाँ गया, अभी ये वाला हाई की तरफ। अब ओवरऑल ट्रेंड हमें क्या देखने मिल रहा है, वी हैव दिस बुलिश ट्रेंड, बट यहाँ पे क्या है, एक हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है। तो यहाँ से अभी हमें क्या देखनी चीज़ है, अब देखो यहाँ पे जो डिमांड एरिया था इसको टैप कर दिया, इफ़ विल सी कि प्राइस ने क्या किया, हाई बनाया, लो, देन हाई, यहाँ पे क्या था, मिटिगेशन, मिटिगेट किया, अपसाइड गया, अगेन वी हैव दिस मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेटेड अपसाइड। अब ये जो मिटिगेशन था ये अभी तक टैप नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हुई। तो रैदर देन सीइंग कि इसको एज अ रिजेक्शन ब्लॉक कंसिडर करके इसको एज अ डिमांड एरिया कंसिडर करने से ज़्यादा आई वुड प्रेफर कि मैं इसको एज अ लिक्विडिटी कंसिडर करूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मिटिगेशन रहेगा, प्राइस नीचे आए, प्राइस इस लिक्विडिटी को ले, इस मिटिगेशन को ले एंड देन अपसाइड कंटिन्यू करे इफ इट्स वांट टू। दूसरी चीज़ क्या देखने मिल रही है कि हम ऐसे ब्लाइंडली भी ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस नीचे कंटिन्यू करेगा कि प्राइस यहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू करेगा, हमें नहीं पता। वी हैव टू वेट कि अगर प्राइस आने के बाद ये लिक्विडिटी लेता है और इंटरनल स्ट्रक्चर में लोअर लो और लोअर हाई बनाता है, देन वी कैन सी कि प्राइस अभी डाउन साइड कंटिन्यू करने वाला है। और अगर प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद इंड्यूसमेंट करता है और प्राइस इंटरनल बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है, देन वी कैन से कि प्राइस अभी इस हाई के ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो वी हैव टू वेट फॉर अगर हम बड़े ट्रेड चाहिए तो वी हैव टू वेट कि प्राइस यहाँ आने के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब आज के दिन पे अगर ट्रेड करना है तो वी ऑलरेडी आर ऑन अ हायर टाइम फ्रेम POI जो लिक्विडिटी है। तो अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, लिक्विडिटी बिल्डअप हो चुकी है बहुत सारी। ठीक है, ये लोज जो है क्रिएट हो चुके हैं, यहाँ पे अभी भी इनएफिशिएंसी जो है टैप हुई है बट पेंडिंग है ये लोज के साथ। ओके, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। अब हमें भी क्या वेट करना है कि यहाँ से हमें अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है विद डिस्प्लेसमेंट, तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला टारगेट ये रहेगा जो हमारा PFVG है, और सेकंड टारगेट हमारा ये वाली लिक्विडिटी रहेंगी आज के दिन के लिए। और इसके बाद देन वी विल डिसाइड कि प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश बना रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश बना रहा है, कि किस तरफ कंटिन्यू करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बैठ नहीं सकते कि हम पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ जाए, प्राइस में कंटिन्यूशन आएगा फॉल का, या फिर हम बुलिश हो जाए और यहाँ से अपसाइड बैठ जाए। तो हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन, टिल देन हम इस तरह से छोटे ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, कंसिडरिंग कि प्राइस यहाँ से गिरता है या थोड़ा ऊपर जाके फिर गिरता है, वी हैव टू वेट एंड वॉच। सो दिस वाज द होल प्राइस एक्शन जो प्राइस 2 दिन से कर रहा है निफ्टी में। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर दिस के नॉट नेसेसरी कि प्राइस ये लो की लिक्विडिटी लें। समटाइम्स अगर प्राइस को यहाँ से बुलिश होना है तो प्राइस ये वाला जो डिमांड एरिया है इसको भी टैप करके ये लो अगर फेल होता है बनाना और यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन देखने मिलता है, देन वी कैन कंसिडर दैट टू। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ भी है। तो स्टिल वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू गिव अस द कंफर्मेशन एट दिस पॉइंट, एंड भी यहाँ के लिए यू हैव टू वेट कि यहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और कोई ट्रेड प्लान अगर बनती है तो। अगर काफ़ी इंसाइटफुल लगा आपको ये वीडियो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।